हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारतीय नदियाँ। ठीक है। तो ज्योग्राफी की हमने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल दी थी, बीच में मैंने गैप लिया था। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ये वाली सीरीज़, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो कवर कराऊँगा। और ये वीडियो जो होगी वो सभी क्लास के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें। तो भारतीय नदियाँ आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु नदी की आज सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी आप यहाँ पे पहले मैप में देख लें कि जो सिंधु नदी है वो किस तरीके से हिमालय पर्वत के सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और उसके बाद भारत की जो 5 नदियां हैं वो भी अपना जल जो है सिंधु नदी में मिलाती हैं। ठीक है, ये मैप का व्यू है जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु नदी जो है ये 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और चीन। आप ये मैप जो है सही से अभी देख नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, मैं आगे इस बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो सिंधु नदी कितने देशों से गुजरती है? तो 3 देशों से, भारत, पाकिस्तान और चीन से। सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो हिमालय पर्वत के सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी हिमालय पर्वत के सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी के जो सिंधु नदी है इसके बाएं तट पर 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला है झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास और 5वीं है सतलज। ठीक है, सतलज। अब इसमें एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि जो यहाँ इसमें जो ये व्यास नदी है ये अपना जो जल है, यानी जो ये नदी जो है अपना जो पानी है वो सीधे सिंधु नदी में ले जाकर नहीं मिलाती है। ये अपना जल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये सतलज नदी में जो है अपना जल सारा का सारा मिला देती है। और फिर सतलज नदी जो है ये पानी ले जाकर अपना पूरा सिंधु नदी में मिलाती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है, व्यास नदी, जो कि सतलज नदी में अपना जल मिलाती है। और जो नदियां हैं वो अपना जल सीधा सिंधु नदी में मिलाती हैं। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की 2 नदियां हैं, एक है सतलज नदी और सिंधु नदी। ठीक है, सतलज नदी और सिंधु नदी। ओके, अब यहाँ पर और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ पर पाकिस्तान में मिलती हैं? तो याद रखना है मिठान कोट में। ठीक है, मिठान कोट में जो है ये नदियां आपस में मिल जाती हैं। और मिठान कोट कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। और पंजाब का पंजाब नाम क्यों पड़ा है? तो इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस राज्य में 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, इस राज्य में जो है 5 नदियाँ बहती हैं। अब सिंधु की जो 5 सहायक नदी मैंने आपको बताई वो उनका उद्गम केंद्र कहाँ पे है, यानी कि वो नदियाँ कहाँ से निकलती है ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि सतलज नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, सतलज नदी की अगर हम बात करें तो ये राक्षस ताल से निकलती है। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के बेरी नाग के शेषनाग से निकलती है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से बहती है। ठीक है ना, बॉर्डर पर बहती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बहती है या सीमा पर बहती है? तो झेलम नदी है। चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, ठीक है, बारालाचाला दर्रे के समीप से बहती है। ठीक है, निकलती है चेनाब नदी। ठीक है ना। और अब बात करते हैं रावी और व्यास की। तो रावी और व्यास के बारे में बता दूं, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, इसमें व्यास सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, जो व्यास नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यास नदी अपना सारा जल जो है वो सतलज नदी में मिला देती है। तो ये इस प्रकार से इसकी सहायक नदी है। यह एकमात्र नदी है जो पश्चिम की दिशा में है, किंतु यह पाकिस्तान में ना जाकर के भारत में सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, भारत के सतलज नदी में मिल जाती है। ओके
ओके, तो अब गंगा नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। गंगा नदी से भी जो है काफ़ी सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप है हमारे पास गंगा नदी का पूरा, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड के उत्तराकाशी से ये गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो ये लगभग 5 राज्यों में बहते हुए कुछ इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो गिराती है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इसमें जो याद करने की चीज़ है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कि कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर से आके मिल रही हैं और कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण से आकर के मिल रही हैं। यहाँ से एग्ज़ाम पूछा जाता है और एग्ज़ाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है कि क्रम में लगाइए नदियों को। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखें दक्षिण से कौन कौन सी नदी जो है गंगा में मिलती हैं। तो याद रखें टोंस और सोन नदी, जबकि केन, बेतवा, सिंध और चंबल जो नदी हैं ये पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो सीधे तौर पे कौन कौन सी नदी नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सिंध और चंबल, जबकि टोंस और सोन नदी जो है ये सीधे जो है गंगा नदी में अपना जल मिला देती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर की दिशा से, उत्तर की दिशा से जो नदियां हैं वो है हिंडन, रावी, गोमती, शारदा, घाघरा। ठीक है ना, घाघरा और गंडक नदी, ये इन नदियों के नाम भी जो है आपको याद रखने हैं जो कि उत्तर की दिशा से गंगा नदी में मिल रही हैं। ठीक है, और ये दक्षिण की दिशा से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा नदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा अगर नदी तंत्र पूछा जाए तो गंगा नदी का है वो। ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी का है। आप डायग्राम में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी है और कितनी सारी नदियां जो है इससे जा करके जुड़ी हुई हैं। और ये 2 देशों में बहती है, एक भारत और दूसरा जो है बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश, एक भारत और बांग्लादेश। जबकि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो मैंने आपको बताया ये 2 देशों में बहती है, सॉरी 3 देशों में, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। तो गंगा नदी का निर्माण जो है वो 2 धाराओं से मिलकर होता है, गंगोत्री और भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री और भागीरथी। ठीक है, और उसके बाद जो है विष्णु प्रयाग और भागीरथी 2 धाराएं देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और उद्गम स्थान अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है या कहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? तो उत्तराकाशी जिले से, और उत्तराकाशी जिले के किस पर्वत से या किस हिमनद से? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। पहला है उत्तराखंड जहाँ से ये निकलती है, उसके बाद ये जाती है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में, फिर झारखंड में और फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्र या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी जो है बहती है, अपना जल जो है लाती है। उसके बाद सबसे कम पूछे तो झारखंड। ठीक है, झारखंड में। ओके, अब बात करते हैं हुगली नदी की। ठीक है ना, ये भी जो है गंगा की एक वितरित नदी है। तो गंगा की एक वितरित नदी है कौन सी? हुगली नदी। और गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में 2 वर्गों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, कलकत्ता में जिसे हुगली नदी के, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ कि कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता जो है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे है? तो वो हुगली नदी के किनारे है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। ठीक है ना, बांग्लादेश में। आगे ये पद्मा से जो है मेघना नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, यानी कि जो गंगा नदी है इसे जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं, और पद्मा नदी में आगे चल करके जो है मेघना नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये संयुक्त जो धारा बनती है इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये अपना सारा जल जो है बंगाल की खाड़ी में ले जा करके गिरा देती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने ये बता दिया है कि जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं तो वो 2 प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि हिमालय की नदियाँ और पर्यादीपीय नदियाँ। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से जो नदियाँ आकर के मिल रही हैं गंगा नदी से, ये हिमालय की नदियाँ हैं, और जो नीचे से मिल रही हैं
नदियाँ गंगा में जा जाकर ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं या कहीं कि पर्यदीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बाईं ओर से क्रम में लगाएं, तो हिमालय की नदियों को अगर मैं बाईं ओर से क्रम में लगाऊं, जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो पहला आएगा रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। ठीक है। और अगर मैं पर्यदीपीय नदियों को क्रम में लगाऊं तो पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, फिर टोंस और फिर सोन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है गंगा नदी बहती है। तो ये भी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपको जो है याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो आप नक्शे में देख सकते हैं किस तरीके से जो है मानसरोवर लेक के निकट से निकलती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से बहते हुए यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसे कहते हैं नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा जो पर्वत है उससे टकरा करके ये नदी भारत में मुड़ जाती है। फिर भारत में कुछ इस तरीके से बहते 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 बांग्लादेश में आकर सीधा बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देशों में बहती है। ठीक है, 3 देशों में बहती है। कौन कौन सी? तो पहला याद रखना है चाइना, भारत और बांग्लादेश। पहला है चाइना, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चाइना में इसे कहा जाता है सांगपो, भारत में इसे कहा जाता है धिंग, और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना, और असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से जो है ये निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो है नामचा बरवा पर्वत से घूमती है। अभी मैंने आपको नक्शे में बताया था ये पॉइंट। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां इसमें आके मिलती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, 2 नदियां ऐसी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में इससे आके मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है दिबांग और दूसरी है लोहित। ठीक है, दिबांग और लोहित। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही मांजुली द्वीप पाया जाता है। ठीक है, मांजुली द्वीप पाया जाता है। मांजुली द्वीप जो है ये एकमात्र ऐसा द्वीप है विश्व का जहां पर जो कि नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में है। मांजुली द्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि नदी में स्थित है, और किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। ओके, अब सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से जो है तिस्ता नदी निकलती है जो कि बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। ठीक है, जमुना से मिल जाती है। और मणिपुर से बहते हुए मेघना नदी जो है ये भी बांग्लादेश की जमुना से मिल जाती है। इसके पश्चात जो है ये सारा जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध जो सुंदरवन डेल्टा है वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर ही स्थित है। ठीक है, किस 2 नदी के मुहाने पर स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। अब कई बार एग्जाम में जो है इनकी दूरी पूछ लेता है कि कितनी लंबी नदियां हैं या कितनी दूरी तक बहती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में ये जो है कुल 1134 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और असम में 750 किलोमीटर सिर्फ असम में ही बहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंधु नदी की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखें 2880 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। भारत में ये 1114 किलोमीटर तक बहती है। और गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर लंबी है। सतलज नदी की अगर हम बात करें तो ये 1500 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी नदी जो है वो 1465 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी 1385 किलोमीटर लंबी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। ठीक है, ओके, हमने 3 नदियों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा की, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र थी।
अब इसमें ये भी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और जो हिमालय की नदियाँ हैं इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो प्राचीन नदियाँ हैं, यानी बहुत पुरानी हैं। हिमालय की नदियाँ को जो है नवीन कहा जाता है। ठीक है, नवीन कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये प्रौढ़ अवस्था में हैं, अर्थात ख़त्म होने की कगार पर हैं, जबकि जो हिमालय की नदियाँ हैं ये युवावस्था में हैं। और यह नदी जो है विसर्प नहीं करती हैं। विसर्प नहीं करती है मतलब सांप की तरह, सांप की आकृति में नहीं बहती हैं, जबकि जो हिमालय की नदियां हैं ये विसर्प करती हैं, यानी कि सांप की आकृति में बहती हैं। यह नदी निश्चित मार्ग पर बहती हैं। ठीक है, जबकि जो हिमालय की नदियां होती हैं ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। यही कारण है कि इन नदियों से बाढ़ भी आती है। यह नदियाँ मौसमी होती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं मौसमी होती हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ जो हैं सदाबहार होती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ लगभग छोटी होती हैं और हिमालय की नदियाँ जो हैं लगभग काफ़ी बड़ी और लंबी होती हैं। दक्षिण भारत की कई प्रमुख नदियां हैं जो मैंने लिखी हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड की राजधानी रांची के किनारे से बहती है। ठीक है, और यह अधिक प्रदूषित नदी है, इस कारण इस नदी को जैव मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, जैव मरुस्थल कहते हैं। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ठीक है ना, जमशेदपुर। और पैतरणी नदी की अगर हम बात करें तो ये बिहार के क्योंझल पठार से निकलती है और बिहार में सिंचाई के लिए ये सहायक है। ठीक है, ब्रह्मणी नदी की अगर हम बात करें तो रांची के मुहाने से निकलती है ये, और उड़ीसा के मुहाना बनाती है अपना। ठीक है ना, उड़ीसा में। और ये 3 नदियाँ छोटे नागपुर से निकलती हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, दामोदर, स्वर्ण और ब्रह्मणी, जिसका मैंने अभी यहाँ पर आपको जिसके बारे में बताया। महानदी के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि महानदी जो है, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारायण पठार से निकलती है और उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ठीक है, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अच्छा, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे जो है कमेंट में बताना है कि कौन सी नदियां होती हैं जो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, और एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं ये भी आपको बताना है। 2 नदियों के नाम आपको बताने हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ धान ज़्यादा होता है। ठीक है, धान ज़्यादा होता है और इसी कारण छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ओके, अब गोदावरी नदी जो है इसे भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की इसे सबसे लंबी नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 3 राज्यों में ये बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाती है। वेनगंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी? गोदावरी की। ठीक है, वेनगंगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा नदी है, और महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ी से ही निकलती हैं। 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, डेल्टा अपना विजयवाड़ा के समीप बनाती है ये कृष्णा नदी। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी घाटी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। और कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत में वर्षवाहिनी होती है। ठीक है, वर्षवाहिनी होती है कावेरी नदी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो वर्षवाहिनी है, तो कावेरी नदी ऑप्शन में है, तो आपको इसको टिक करना है। ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी है सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में, फिर गंगा नदी के बारे में, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर हमने किया प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियों में क्या अंतर होता है, और फिर हमने कुछ जो है लगभग 7 दक्षिण भारत की नदियाँ देखी। और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें रखने की पूरी कोशिश की थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको मिलते रहे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।